हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं। चलिए उसके आगे बोला गया है कि P, Q, R और S क्रमशः भुजाएं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। यानी इस सब का जो है सो हमारा P, Q, R, S जो है सो ABCD का मध्य बिंदु है। उसके बाद दर्शाइए कि चतुर्भुज P, Q, R, S एक समचतुर्भुज है। यानी अंदर वाला जो हमारा चतुर्भुज बनेगा वो एक समचतुर्भुज होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर कॉपी पर आते हैं, वहाँ पे हम लोग इसको फिर सॉल्व करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब। चलो तो हमें प्रूव करना है कि P, Q, R और S हमारा है एक समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, समांतर के साथ साथ वो आपस में बराबर होता है। ठीक, जैसे आपका एक वर्ग हो गया, भले इसमें कोण आपका 90 डिग्री हो या ना हो, लेकिन हमारा क्या है आपस में भुजा जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले प्रमाण से लेकर के चलते हैं। ठीक, एक काम यहाँ पे करते हैं, हम लोग एक रचना कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, पहले B को D से मिला देते हैं या फिर A को C से कहीं से भी मिला सकते हैं। ठीक, हम एक जगह यहाँ पे B को D से, यहाँ पे रचना हम लोग कर रहे हैं, B को D से मिला दे रहे हैं। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे इसको, और फिर यहाँ से भी इसको मिला देते हैं। A को हम लोग ले करके C तक मिला देते हैं और इस रचना को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बीच में लिखेंगे रचना। तो हम लोगों ने रचना क्या है कि A को C से तथा जो B है उसको D से मिला दिया, B को D से मिलाया। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं प्रमाण के साथ। ठीक, हम लोग यहाँ पे पहले आते हैं त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज ABC के अंदर। ठीक, ABC के अंदर आते हैं, इस त्रिभुज ABC के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे है A, उसके बाद B है, यहाँ पे C है। तो देखो आपस में जो होगा ये QP आपस में समांतर है होगा AC का। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में ये जो दोनों आपस में होगा वो क्या होगा, आपस में समांतर होगा। कौन सा रेखा, तो ये QP और AC आपस में समांतर होगा। जब भी इस तरीके से मिड पॉइंट से हमारा कोई भी रेखा गुजरता है कोई भी त्रिभुज का, तो आपस में वो समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रमेय के द्वारा ये समझे हुए हैं कि QP जो हो जाएगा समांतर होगा AC का। तो उसी प्रकार से जो QP बनेगा इसका AC का हाफ भी होगा। ठीक, आधा हो जाएगा। तो हम लोग पहला समीकरण इसको मान लेते हैं, ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा होगा। ठीक, ये थोड़ा याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, QP के बराबर AC आ गया। अब हम लोग इस वाले त्रिभुज इधर आते हैं, इसका नाम है ADC, त्रिभुज ADC के अंदर आते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में, यही मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा ही हम लोग यहाँ पे देखो AD और C बन रहा है। इसमें हमारा मिड पॉइंट क्या है, तो S और R है। तो ये हमारा पूरा त्रिभुज है, उसका मध्य बिंदु से कोई रेखा गुजर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे SR जो होगा समांतर होगा AC का। ठीक, उसके बाद एक साथ ही इसका रिलेशन क्या होता है कि SR जो होता है AC होगा, मतलब AC का आधा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे SR बराबर हाफ AC। ठीक, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है और समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है। यहाँ पे भी हाफ AC, तब ये इसके बराबर, तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो QP के बराबर क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा। QP के बराबर SR हो जाएगा। ठीक, यानी ये जो QP है और SR ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक, उसी तरीके से हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे और इस दोनों को बराबर करेंगे। चलो इसी तरीके से हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे यहाँ पे ABD में, और इस दूसरी बार हम लोग आएंगे BDC में। ये दोनों त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस त्रिभुज में आएंगे, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो ABD हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, त्रिभुज ABD में। ठीक, तो त्रिभुज ABD में हमारा देखो इसका मिड पॉइंट S और P है, तो ये हमारा क्या होगा कि ये समांतर होगा इसका। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे PS समांतर होगा BD का। ठीक, अगर ये समांतर भी होगा तो ये आधा भी इसका होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PS जो होगा हाफ BD होगा। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम लोग यहाँ पे इस त्रिभुज वाले, इस वाले त्रिभुज में हमारा त्रिभुज BDC में आते हैं, त्रिभुज BDC में। तो इसमें भी देखो हमारा जब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, रेखा समांतर होगा। तो BD के समांतर होगा QR, और यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा कि QR होगा BD का हाफ होगा। ठीक, QR बराबर हाफ BD। इसको हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेते हैं। ठीक, 4 नंबर समीकरण। अब देखो समीकरण 3 और 4 से अगर यदि ये हाफ BD बराबर है तो PS और QR आपस में ये दोनों भी तो बराबर होगा, PS के बराबर QR।
चलो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि पी एस के बराबर क्यू आर है, पी एस और क्यू आर आपस में बराबर है, उसके बाद पी क्यू और एस आर बराबर है। ठीक, इतना हम लोगों को कॉमन मिल गया। अब हम लोगों को ऐसा करना है कि कहीं से भी हम लोगों को पी क्यू और क्यू आर को बराबर करना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, पहले होगा इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करेंगे। ये हमारा पी बी क्यू त्रिभुज, दूसरा हमारा क्यू आर सी त्रिभुज। जैसे ये सर्वांगसम होगा तो ये पी क्यू क्यू आर के ऊपर चले जाएगा, बस हमें प्रूव हो जाएगा वहाँ से। ठीक, तो हम लोग पहला हम लोग यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज पी क्यू बी में, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा त्रिभुज पी बी क्यू, तथा दूसरा जो हमारा त्रिभुज है यहाँ पे क्यू आर सी है, तथा त्रिभुज क्यू आर सी में। ठीक, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। इसमें क्या बराबर होगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पी बी क्यू हमारा है और यहाँ पे क्यू आर सी है। एक काम करते हैं, पहले जो हमारा ए बी है ए डी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये आयत है तो आमने सामने भुजा बराबर होगा, तो ए बी के बराबर डी सी होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए बी के बराबर डी सी, ए बी और डी सी आपस में बराबर होगा। इसका आधा भी तो बराबर होगा, जैसे हम लोग 5 कहें और उधर भी 5 कहें तो उसका आधा इधर 2.5 उधर भी 2.5, तो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे ए बी का आधा हमारा क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। इसका आधा पूरा यही ना होगा बी पी, तो इसका हम लोग आधा करते हैं, इधर भी आधा, तो ये बी पी हो गया। और डी सी का आधा हमारा इधर क्या लेंगे, तो सी आर को लेंगे, तो बी पी बराबर सी आर। ठीक, तो देखो तो हमारा यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में बी पी जो है सो सी आर के बराबर हो गया। और देखो यहाँ पे ये हमारा एक पूरे ए बी सी डी जो हमारा है एक आयत है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो इस कोण में इसका मान 90 डिग्री और इस कोण में इसका मान 90 डिग्री। तो इसका नाम क्या है, तो कोण पी बी क्यू बराबर हो जाएगा किसका, तो कोण आर सी क्यू का। कोण आर सी क्यू कितना है, तो 90 डिग्री, दोनों आपस में बराबर। अब उसके बाद देखो ये बी सी जो हमारा ये क्यू है, क्या है, इसका मध्य बिंदु है। बी सी का मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, सेम होगी। ये बी क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में बी क्यू जो हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए क्यू सी के बराबर, बी क्यू बराबर सी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन सा सर्वांग था, सबसे पहले भुजा आ गया तो एस, उसके बाद कौन आया तो ए, उसके बाद फिर से भुजा आ गया एस। ये एस सर्वांग समता से त्रिभुज जो हो जाएगा पी बी क्यू सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आर सी क्यू का। ठीक, जैसे ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो ये पी क्यू जो है सो किसके ऊपर चले जाएगा, तो क्यू आर के ऊपर। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए पी क्यू बराबर क्यू आर। ठीक, और देखो आमने सामने का जो भुजा है वो समांतर है, तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। अतः लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करके, अतः आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो क्या होगा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहले हम लोगों ने प्रूव करा था कि पी क्यू के बराबर आर एस, आमने सामने का जो भुजा है वो पहले से हम लोग देख रहे थे बराबर था। पी क्यू के बराबर आर एस और पी एस के बराबर क्यू आर है। ठीक, ये दोनों आपस में पहले से हम लोगों ने प्रूव किया था कि ये जो भुजा है इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। अब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू जो है सो क्यू आर के बराबर है। पी क्यू जो है सो हमारा क्या है, क्यू आर के बराबर है। जब ये पी क्यू आर के बराबर है तो पी एस के भी बराबर होगा, क्योंकि आपस में तीनों बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू के बराबर पी एस के बराबर क्यू आर, और क्यू आर जो हमारा क्या है, पी क्यू जो है किसके बराबर है, आर एस के भी बराबर है, तो ये आपस में बराबर है। यानी चारों भुजा हमारा बराबर आ गया और वहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो ये क्या होगा, एक सम चतुर्भुज होगा। ठीक, अतः पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज हो। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना।